सर, अगर इतना ही आपका प्रभाव है इस क्षेत्र पे तो आपका टिकट क्यों काट दिया गया? मैं अपनी पार्टी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सब पुनः विचार करें। विधायक ना रहते हुए भी 5 साल बराबर जिस तरह विधायक का ऑफिस चलता है उस तरह ऑफिस चलाया है, जनता की सेवा की है। वहाँ पर हमने सर्वे हुआ है अरविंद केजरीवाल के छोटे नेताओं से, जिन्होंने नोटों के बैग भरकर ये टिकट बेची है। गौरव शर्मा ने क्षेत्र में काम ही नहीं किया है। गौरव शर्मा के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं रही, अब वो आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी हो गई है। और अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, या तो पुनर्विचार करें या पूरी विधानसभाओं में महासंग्राम होगा। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और लगातार अलग अलग विधानसभाओं से आपको बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती है। इस समय मेरी मौजूदगी गोंडा विधानसभा पे है, जहां पर अलग ही राजनीति इस समय हो चुकी है। आपको बता दें, गोंडा विधानसभा से जो वर्तमान विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं अजय, और वहाँ अगर पूर्व विधायक की बात करें तो आम आदमी पार्टी के हैं जो कि श्री दत्त है, श्री दत्त शर्मा। लेकिन इस बार इनका टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से काट दिया गया है। लेकिन अब इसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि श्री दत्त ही इस क्षेत्र के लिए बेहतर जो है उम्मीदवार है। ऐसे में यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि दो पक्ष पूरी तरीके से हो गए। दूसरी तरफ आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया उनका नाम है गौरव शर्मा, जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री दत्त जी है, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक इस विधानसभा से रह चुके हैं, और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है। लोगों का कहना है कि पुनर्विचार होना चाहिए, यानी कि टिकट जो दे दिया है वो गलत हाथों में दे दिया। देख सकते हैं गोंडा विधानसभा का टिकट गलत हाथों में। गोंडा की आवाज़ श्री दत्त शर्मा, केजरीवाल जी गोंडा सीट पर पुनर्विचार करें। श्री दत्त जी हमारे साथ में, जो पूर्व विधायक इस सीट से रहे। सर, क्यों आप लोग आज ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? किस लिए आपको लगता है कि आज का शक्ति प्रदर्शन जरूरी है? देखिए, यहाँ पर जो प्रेजेंट में विधायक है उससे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। और मैं पहले विधायक रह लिया और 5 साल विधायक ना रहते हुए मैंने बहुत सेवा की है। मुझे यहाँ को मालूम है, लोगों को पता है क्या परेशानी है। एक एक घर से मैं वापिस हूँ, एक एक परिवार से मैं जानता हूँ। गोंडा विधानसभा मेरे साथ है पूरी तरह से, और इसी पे के लिए मैं अपनी पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सब पुनः विचार करें। क्योंकि मैं अपने एक तजुर्बे के ऊपर 10 साल में जनता के बीच में रहा हूँ, मुझे तजुर्बा है, मुझे पता है कि यहाँ की समस्या क्या है, मुझे मालूम है कि यहाँ की समस्या का समाधान किस तरह किया जा सकता है। सर, अगर इतना ही आपका प्रभाव है इस क्षेत्र पे तो आपका टिकट क्यों काट दिया गया? ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, ये तो शीर्ष नेता ही, सीनियर लीडर ही बता सकते हैं उन्होंने क्यों काटा। लेकिन उनसे मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि इसको पुनः विचार करें। लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया है कि परफॉर्मेंस आकलन किया गया है कि पुराने जो विधायक रहे किस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही, और इसी पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसमें पुनः विचार करें। हमने यहाँ पर काम किया है, विधायक ना रहते हुए भी 5 साल बराबर जिस तरह विधायक का ऑफिस चलता है उस तरह ऑफिस चलाया है, जनता की सेवा की है वहाँ पर हमने तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें पुनः विचार करें, हमें तजुर्बा है। पार्टी ने विश्वास जताया है गौरव शर्मा पर। आपको क्यों लगता है कि गौरव शर्मा यहाँ पर गलत टिकट उनको दे? नहीं, इसीलिए लग रहा है कि मेरे पर 10 साल का तजुर्बा है, 10 साल का तजुर्बा है मेरे पास, इसलिए तो लग रहा है उनके पास तजुर्बा क्या है। क्या तजुर्बा? उनके पास कुछ तजुर्बा तो है नहीं, और हमने 10 साल से गोंडा विधानसभा को दिए हैं, हमें तजुर्बा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस पर पुनः विचार करें। लेकिन पार्टी ने भी तो कुछ सोच समझकर ही टिकट दिया होगा, जनता को तय करने दीजिए कौन का कितना बेहतर। जनता को देखो पीछे कितनी जनता मेरे साथ है। तो आप कह रहे हैं आप स्थानीय जनता आप ही को चाहती है? बिल्कुल चाहती है जनता। ठीक है, अगर आप क्या लगता है सर, अगर पुनर्विचार नहीं होता तो क्या बागी सुर आपकी तरफ से नहीं? पुनर्विचार होगा, नो डाउट। इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने सीनियर लीडर्स पर वो इस पर पूर्ण विश्वास करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम केजरीवाल जी के साथ हैं। तो अगर पुनर्विचार नहीं होता तब भी आप जुड़े होगा? बिल्कुल जुड़ा रहेंगे अभी। ठीक है, स्थानीय लोगों से भी जान लेते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि इन्हीं को टिकट दिया जाए जो टिकट इस समय दे दी गई है? जी जरूर, ये टिकट गलत हुआ है। और उसका रीज़न ये है कि जो मेन रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो जो शर्मा जी हैं 5 साल विधायक रहे, तब इन्होंने काफ़ी काम किया। 5 साल विधायक ना रहते हुए भी इन्होंने अपना ऑफिस चलाया 5 साल, और वहाँ पे पब्लिक जो प्रेजेंट विधायक हैं उनको जानते भी नहीं थी, ना उनको ऑफिस में काम कराने के लिए आती थी, बल्कि इनको ऑफिस में आज तक काम कराते आए हैं। उसके बावजूद भी एक नए व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा ये कहना है
हमारी पार्टी बात करती है परिवारवाद की। संजय सिंह जी से लेकर हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे अरविंद जी हो, उनका कहना ये भी था कि मैंने अपनी बीवी को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि मैं परिवारवाद नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने गोंडा में क्या किया, उनकी गौरव शर्मा जी की जो वाइफ हैं वो खुद निगम पार्षद हैं और उनके रहते हुए भी इनको आप एमएलए का टिकट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? परिवारवादी तो है। एक मुद्दा ये भी है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। कहेंगे करनी कतनी में फर्क नजर आ रहा है। परिवार आप कह रहे हैं कि जो पत्नी है निगम पार्षद है और अब विधायक का टिकट जो है उनको दे दिया गया। ये तो सब कह ही रहे हैं, इस चीज़ को मैं क्या कहूँ, सभी पूरी पब्लिक कह रही है। लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि पुनः विचार। लगता है, उम्मीद है पुनर्विचार। 101% मुझे उम्मीद है। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं जो फैसला ले लेते हैं एक बार पूरी तरीके से पार्टी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, गौरव शर्मा ने भी किया है, रेवड़ी पर चर्चा की है, जनता दिख रही थी। पूरी दिल्ली में चल रहा है, कोई विशेष नहीं है वो। कोई विशेष नहीं। चले और स्थानीय लोगों से, सर आप लोग क्या कहेंगे, क्या टिकट पर पुनर्विचार होना चाहिए? श्री दत्त ही यहाँ के लिए बेहतर उम्मीदवार है? सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं ये। 5 साल जीतने के बजाय भी काम कर रहे हैं यहाँ। तो जब विधायक नहीं थे तब भी काम करते रहे? विधायक नहीं थे तब भी करते रहे थे, विधायक थे जब भी कर रहे थे। पूरे और जी तोड़ मेहनत करने के बाद इनको ये रिजल्ट मिला है कि आज इनकी टिकट काटकर गौरव शर्मा को दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप ब्रह्मपुरी वार्ड का, जहाँ से उनकी श्रीमती निगम पार्षद हैं, उसी वार्ड से सर्वे करा लें। अगर सर्वे के आधार पर टिकट आया है तो हम अपनी गर्दन कटा देंगे। अगर ब्रह्मपुरी वार्ड से वो सर्वे में जीत जाते हैं। मैं बताता हूँ सर्वे कहाँ हुआ है। सर्वे हुआ है अरविंद केजरीवाल के छोटे नेताओं से, जिन्होंने नोटों के बैग भरकर ये टिकट बेची है। तो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भी अब नोट लेकर के वो जो है टिकट दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं रही, अब वो आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी हो गई है। अब वो छोटे मोटे नोटों का वेट तोलते हैं। पहले वो नोट देखते थे, अब नोटों का वेट तोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से आए हैं, डरे हुए सहमे हुए। अमित शाह, और मुझे तो लगता है अमित शाह और बीजेपी से इतने डरे हुए हैं कि वो अपने सभी जितने भी कैंडिडेट हर विधानसभा में जो मजबूत विधायक हैं, उन सबकी टिकट काटकर छोटे छोटे नेताओं को, जो बीजेपी को यहाँ से जिता सकते हैं, उन नेताओं को टिकट दी जा रही है। लेकिन वो कह रहे हैं धर्म युद्ध है, पार्टी की पूरी तरीके से पार्टी के हित में देखते हुए टिकटिंग की है ये 11 सीटों पर। ये धर्म युद्ध कोई नहीं है, अधर्म युद्ध है ये। जो एक सज्जन आदमी का टिकट काटकर अपने बच्चों की पेट की रोटी इस क्षेत्र की जनता के लिए लगाई है श्री दत्त शर्मा जी ने, और हमने उनको देखा है। हम उनको कैसे निरादर कर दें? हम इनके साथ रहेंगे। अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम इन्हें निर्दलीय लड़ाएंगे। और मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल के कानों तक बात पहुंचाना चाहता हूं, जो उसके छोटे नेता, जो बैग लेने वाले नेता है ना नोटों के, वो पहुंचने नहीं देते। तो मैं अरविंद केजरीवाल के कानों तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, या तो इस पर पुनर्विचार करें, या तो टिकट वापसी करें, श्री दत्त शर्मा जी को टिकट दें। नहीं तो ये कार्यकर्ता जो है ना, इन्होंने ही तुम्हारी झाड़ू में सीख मार, तुम्हारी सीखें इकट्ठी कर कर आपको मुख्यमंत्री बनाया था। हम वो सीखें अगर इकट्ठी कर सकते हैं ना, तो उनको बखेर भी सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, या तो पुनर्विचार करें या पूरी विधानसभाओं में महासंग्राम होगा। तो देखिए पूरी चेतावनी दे दी है, श्री दत्त जी का टिकट कटा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर टिकट इसी तरीके से वापस पुनर्विचार नहीं होता है, श्री दत्त जी के नाम पे चर्चा नहीं होती है, तो पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं। अगर श्री दत्त शर्मा जी को टिकट नहीं मिलता है तो आम आदमी पार्टी की एक सीट कम हो जाएगी। अच्छा, हाँ पक्का है। श्री दत्त शर्मा जी को टिकट मिलेगा जब ही सीट निकलेगी, और बाकी किसी विधानसभा में, इस विधानसभा में किसी को टिकट दे दें वो जीत नहीं पाएगा। लग रही है अभी 2 महीने पहले ही यहाँ का उम्मीदवार घोषित कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। अब क्यों कर दिया है, क्यों नहीं कर दिया, ये वो जाने आम आदमी पार्टी। लेकिन पब्लिक की ये कहना है कि यहाँ की एक सीट वो अपनी कम कर लेंगे अगर इनको टिकट नहीं देते तो। बात कह रहे हैं एक सीट आम आदमी पार्टी की कम हो जाएगी यदि गोंडा सीट पर पुनर्विचार नहीं किया गया उम्मीदवार के नाम पर। बिल्कुल जीतेगा ही नहीं वो गौरव शर्मा जीतेगा नहीं। आप देख नहीं रहे कितनी पब्लिक इनके साथ है। अरविंद केजरीवाल के नाम पे जनता जिता रही है। अरविंद केजरीवाल को तो जा नहीं रही है बात। ये तो बीच में जो मिडिल मैन है ना, कार्यकर्ता के और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो दलाल है ना, उन्होंने एक काम किया। जिन्होंने टिकट दिलवाया उसको, जिन्होंने टिकट दिलवाया है वो है केजरीवाल। सोच समझ के ही तो फैसला लिया गया होगा। कमांड तक ये बात पहुंची नहीं है। अब आप देख लो ना पब्लिक कितनी है। आप कह रहे बिना सोचे समझे टिकट दे दिया। बिल्कुल, इस बार दिया, पहले 2 बार नहीं दिया था।
पहले सर्वे कराया था और सर्वे के थ्रू हुआ था। तो कोई तो कमी रही होगी श्रीदत्त जी के कामकाज में जो उनका टिकट। श्रीदत्त शर्मा जी ने 5 साल कार्य किया विधानसभा अध्यक्ष के नाते जी। अब अगर हम ये कहें कि उन्होंने पार्टी के लिए अपने हित में नहीं किया, मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को कि उन्होंने अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट में ये काम किया होगा, तो लिहाजा ये बात कहना तो गलत ही होगा। अदरवाइज उन्होंने 5 साल काम किया ठीक है, लेकिन उनके पास एक पद था कि वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। जहाँ तक केजरीवाल जी के बारे में बात है, यहाँ हम सबका मानना है, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये बात उनके नोटिस में नहीं पहुँची है। क्या लगता है नोटिस में जाएगी तो क्या संज्ञान लेंगे, टिकट पे पुनर्विचार कर सकते हैं? इस वक्त बात आ गई है एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मैं ये कहूँगा कि पार्टी के सीनियर लीडर्स को एक बार शर्मा जी से मिलें, उनसे समझाएं इस चीज़ को, इस बात का विश्वास कराएं, और अगर उनके केजरीवाल जी के नोटिस में ये बात नहीं पहुंची है तो वो इसके बारे में भी विचार करें। क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 2 साल से केजरीवाल से मिलने के लिए 10 तो एप्लीकेशन दे चुका हूँ। 10 मिनट का समय चाहिए उनसे बात करने के लिए किसी मुद्दे को लेकर जो कि पब्लिक से रिलेटेड, लेकिन नीचे के लोग उनसे कतई नहीं मिलने देते। उनका एक बहुत तो कितने खास, तो क्या वाकई में आम आदमी पार्टी खास पार्टी बन गई है? मुझे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उनसे आज तक 10 बार मिला हूँ ऐसे, लेकिन पब्लिक में मिलना, अपनी बात कहने का माहौल नहीं होता। लगता नहीं शर्मा की लड़ाई में कहीं फिर से अजय जी जो है बाजी ना मान ले इस विधानसभा पर? देखिए, हम लोगों को खतरा इसी चीज़ का तो है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बात को एक समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ निपटाया जाए। अगर शर्मा जी की कोई नाराज़गी है तो उसको भी सुना जाए। गौरव शर्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौरव शर्मा ने भी काम ही किए हैं, कुछ तो वो भी पार्टी ने सोचा है। लेकिन हमारा जो कहना लोगों का ये है कि क्या ये बात ऊपरी लेवल तक पहुँची है, लोगों का विश्वास। स्थानीय लोगों से चर्चा नहीं की गई है टिकट को लेकर? ऐसा जो उन्होंने 1.25 महीने पहले ये जो बिगुल बजा दिया, ऐसा क्यों किया गया सिर्फ 11 सीटों के लिए? तो कोई ना कोई तो बात उनके भी दिमाग में। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा देकर के टिकट लिए गए। बेबुनियादी बातें हैं ये तो देखो, बेबुनियादी बातें, हम इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये तो सबको मालूम। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब चुनाव 2 महीने बाद है तो अभी से 11 सीट। हाँ बिल्कुल, यही तो है। और पब्लिक इतनी है, पब्लिक देखो ना, उनके साथ कितनी पब्लिक है, इनके साथ कितनी पब्लिक है। जो बंदा पहले विधायक रह चुका, 5 साल काम किया, अब सीट पर नहीं रहने के बावजूद भी 5 साल से काम कर रहा है, पब्लिक तो उसी के साथ है ना। लग रहा है आपको शर्मा की लड़ाई में कहीं अजय जी बाजी ना मार जाए? गौरव शर्मा की लड़ाई तो है ही नहीं, गौरव शर्मा ने क्षेत्र में काम ही नहीं किया है, गौरव शर्मा के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आज एक मीटिंग हुई थी भजनपुरा वार्ड के अंदर में, जिसमें कि लोग बाहर से बुलाए गए थे, ई रिक्शे से बुलाए गए थे। आज कोई मंडल की मीटिंग होती है, केजरीवाल जी को मीटिंग कहते हैं करने के लिए, तो मीटिंग का मतलब होता है क्षेत्रीय लोगों को बुलाया जाए। उन लोगों को तो विचार पहुँचे। गोपाल जी आए थे, गोपाल जी अपने विचार देने आए होंगे, लेकिन वहाँ की पब्लिक नहीं थी, पब्लिक बाहर की थी। लड़ाई जो है वो सीएस शर्मा जी की ही लड़ाई है, कार्यकर्ता संगठन सारा सीएस शर्मा के साथ है। अगर पार्टी विचार नहीं करती केजरीवाल जी की उनके बाद में, तो हम शर्मा जी के साथ जो फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। तो देखिए, बड़ा ऐलान स्थानीय लोग करें, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चुनाव हो जाता है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अजय जी हैं, हालांकि उनका टिकट इस बार कंफर्म होगा कि नहीं होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी, जो मुख्य पार्टी इस समय दिल्ली के अंदर है, उस पार्टी के भीतर इस क्षेत्र में जो है शर्मा वर्सेस शर्मा की लड़ाई हो गई है। जो श्रीदत्त जी हैं पुराने यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो वहीं अब नए उम्मीदवार के तौर पर गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके यहाँ से उतार दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या श्रीदत्त जी वक्त रहते हुए यहाँ से कोई और बड़े बागी सुर छेड़ सकते हैं या फिर कोई अंदर खाने बात बन पाएगी। आपको आगे भी इस गोंडा विधानसभा क्षेत्र का हाल दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप इस आपसी कला को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।